हे पुत्र सुनो तुम भी मां से वीरता यही पढ़ते रहना। जय हिंद सदा कहते रहना जय हिंद। एक सैनिक जब सीमा की रक्षा के लिए तैयार है, तत्पर है, दीपावली, होली, ईद या अन्य जितने भी त्योहार हैं उन सबको छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके लोग अपने परिवार इन पर्वों को मनाने के लिए आते हैं। और एक सैनिक जो इस परिवार को छोड़ करके विषम परिस्थितियों में भी आप सबकी रक्षा करता है, इस देश की रक्षा करता है, उसका संबल, उसका सहारा वो कहीं टूट भी सकता है। विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, बर्फ है, पहाड़ हैं, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो धैर्य है वो उसके परिवार के द्वारा ही बंधी रहती है। उसके परिवार के लोग जब संबल देते हैं, सहारा देते हैं, तब जाकर के वो अपने कार्य के प्रति, उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा सजग रहता है। एक गीत पढ़ता हूँ, एक पत्र निवेदित करता हूँ और एक बात इस गीत के साथ और आपको जोड़ता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक सैनिक, हमारे बगल के जनपद का मामला है, रायबरेली, उसके घर से एक पत्र गया। उस सैनिक के पास पत्र के माध्यम से जो संदेश गया वो संदेश आप तक पहुंचाता हूं, उस गीत से जोड़ता हूं। थोड़ा कविता के साथ जुड़िएगा। यदि आपने पूरे ढंग से कविता को सुन लिया तो ये मानूंगा पूरे 12 घंटा की यात्रा करके हम सब आपके बीच में आए हैं, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन थोड़े से कविता के रंग में आइएगा। हंसी ठहाकों के साथ कविता का भी प्रादुर्भाव इस मंच से होना चाहिए। एक गीत पढ़ता हूँ, एक सैनिक का पत्र पढ़ता हूँ, पूरे सुनिएगा। कि बज उठी भेड़िया सीमा पर, दुश्मन फिर घात लगाए हैं। बज उठी भेड़िया सीमा पर, दुश्मन फिर घात लगाए हैं। हे वीर उठो संभलो संभलो, संकट के घन मंडराए हैं। हे वीर उठो संभलो संभलो, संकट के घन मंडराए हैं। इतिहास रहा बलिदानी जो, इतिहास रहा बलिदानी जो, वह पथ प्रशस्त करते रहना। जय हिंद सदा कहते रहना, जय हिंद सदा कहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस पत्र की पहली अभिव्यक्ति सौंपता हूं। स्वागत। मां क्या लिखती है अपने पुत्र सैनिक के लिए? निवेदन करता हूं कि मेरी त्याग तपस्या का बस एक सहारा तू ही तू। आदरणीय सर, आप भी आप कुछ देर बैठ जाए प्लीज। हलचल होती है तो थोड़ा सा दिमाग भ्रमित हो जाता है। स्वागत। आपसे करबद्ध निवेदन कि मेरी त्याग तपस्या का बस एक सहारा तू ही तू। आशीष मेरा तेरे सिर पर, प्रियाख का तारा तू ही तू। आशीष मेरा तेरे सिर पर, प्रियाख का तारा तू ही तू। है राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, है राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, जिसका रखवाला तू ही तू। है राष्ट्र तुम्हारे हाथों में, जिसका रखवाला तू ही तू। तू ही मेरा मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा तू ही तू। तू ही मेरा मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा तू ही तू। संगी ने तेरा हार बनी, संगी ने तेरा हार बनी, संगी ने तेरा हार बनी, संगीनों पर ही सो जाना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद सदा। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। अच्छा, एक निवेदन मेरा, आपने बहुत प्यार दिया है अब तक, एक निवेदन और मेरा मान लें। जो अंतिम पंक्ति है, जय हिंद सदा कहते जाना, अगर इस पंक्ति को मेरे साथ आप गुनगुनाने लगेंगे, गाने लगेंगे, तो एक कवि सम्मेलन द्विगुणित हो जाएगा और प्रस्फुटित हो जाएगा। सुनिएगा। और उस अभिव्यक्ति के साथ क्या कहती है माँ, कुछ और पंक्तियां निवेदित करता हूं कि श्रृंखला पर्वतों की प्यारी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, सैनिक विषम परिस्थिति में रहता है कि श्रृंखला पर्वतों की प्यारी, बीहड़ वन बाग तुम्हारे हैं। श्रृंखला पर्वतों की प्यारी, बीहड़ वन बाग तुम्हारे हैं।
सागर नदियां तालाब झील यह साथी सखा तुम्हारे हैं। सागर नदियां तालाब झील यह साथी सखा तुम्हारे हैं। सागर नदियां तालाब झील यह साथी सखा तुम्हारे हैं। तेरे दिवाली पर्व सभी, तेरे दिवाली पर्व सभी सतरंगी रंग तुम्हारे हैं। तेरे दिवाली पर्व सभी सतरंगी रंग तुम्हारे हैं। भादों की काली रात विकट सावन के मेघ तुम्हारे हैं। भादों की काली रात विकट सावन के मेघ तुम्हारे हैं। सरगम की कलकल की धुन सुन, सरगम की कलकल की धुन सुन, सरगम की कलकल की धुन सुन, मस्ती में बेटा खो जाना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद सदा। वाह वाह। उसी पत्र में माँ पत्नी क्या लिखती है, अपने पति सैनिक के लिए निवेदन करता हूं। स्वागत कि धड़कने पूछती रोज तुम्हें, सपनों में तुम्हारी यादें हैं। कि धड़कने पूछती रोज तुम्हें, सपनों में तुम्हारी यादें हैं। यह सांसें मेरी सहेली बन आशा की किरणें बांधे हैं। यह सांसें मेरी सहेली बन आशा की किरणें बांधे हैं। है माप बराबर दोनों की, है माप बराबर दोनों की, खुशियां गम आधे आधे हैं। है माप बराबर दोनों की, खुशियां गम आधे आधे हैं। प्रिय याद मेरा तो दिन मेरे पायल खामोशी साधे है। प्रिय याद मेरा तो दिन मेरे पायल खामोशी साधे है नाज मुझे तुम पर हरदम, है नाज मुझे तुम पर हरदम, है नाज मुझे तुम पर हरदम। दुश्मन से कभी ना घबराना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद। वाह 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 वाह। कि आधार हो मेरे जीवन का, तुम ही से मेरा आदि अंत। आधार हो मेरे जीवन का, तुम ही से मेरा आदि अंत। हमसे भी बढ़कर सेवा का दायित्व तुम्हारा मूल्यवंत। हमसे भी बढ़कर सेवा का दायित्व तुम्हारा मूल्यवंत। चाहे दूर रहो या पास मगर, चाहे दूर रहो या पास मगर, तुम ही तो हो मेरे बसंत। चाहे दूर रहो या पास मगर, तुम ही तो हो मेरे बसंत। मेरे मन मंदिर के प्रियतम अंतर्यामी असली महंत। मेरे मन मंदिर के प्रियतम अंतर्यामी असली महंत। या अंतर मन का गुलदस्ता, या अंतर मन का गुलदस्ता, मैं भेज रही हूं नजराना। जय हिंद सदा। उसी पत्र में पिता क्या लिखता है अपने पुत्र सैनिक के लिए, निवेदन करता हूं कि रोली टीका से अभिनंदन करती नित केशर क्यारी है। रोली टीका से अभिनंदन करती नित केशर क्यारी है। हो करमवीर हो परमवीर यह पूरा देश आभारी है। हो करमवीर हो परमवीर यह पूरा देश आभारी है। ना शान कभी घटने पाए, ना शान कभी घटने पाए, यह तेरी जिम्मेदारी है। ना शान कभी घटने पाए, ये तेरी जिम्मेदारी है गर्व मुझे तुम पर बेटा, तू पक्का देश है। उठ भोर पहर कर राष्ट्रगान, उठ भोर पहर कर राष्ट्रगान, तू अमर तिरंगा फहराना। जय हिंद सदा कहते जाना, जय हिंद
सदा। वाह 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 वाह। और अंतिम अभिव्यक्ति, उस पत्र में अंतिम अभिव्यक्ति पुत्र क्या कहता है अपने पिता सैनिक के लिए, अंतिम अभिव्यक्ति सौंपता हूं, सुनिएगा कि कामना हमारी पापा जी कांटा न कभी लगने पाए। कामना, अंतिम अभिव्यक्ति सुनिएगा कि कामना हमारी पापा जी कांटा न कभी लगने पाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का पौरुष दुश्मन को भी दिखलाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का पौरुष दुश्मन को भी दिखलाए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का पौरुष दुश्मन को भी दिखलाए। माटी घाटी चंदन वंशी, माटी घाटी चंदन वंशी इस मातृभूमि को महकाए। माटी घाटी चंदन वंशी इस मातृभूमि को महकाए। खंजन इतिहास रचो ऐसा कोई और न दूजा छू पाए। खंजन इतिहास रचो ऐसा कोई और न दूजा छू पाए। मम वचन कर्म से सेवा कर, मम वचन कर्म से सेवा कर, माँ की बिंदी को चमकाना। जय हिंद सदा। वाह 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 वाह। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और वो पंक्ति निश्चित रूप से करुणा से परिपूर्ण है, बिल्कुल सत्य घटना है। मैं भी आपको बता रहा हूं, फिर से उस बात को उद्घाटित करता हूं, अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। पूरी कविता में मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा कि आप तालियां बजाएं, लेकिन अंतिम पंक्तियों पर जब वो जवाब आता है तो सैनिक का शव आता है तिरंगे में लिपट करके, और वो जवाब जब अपने परिवार के लोगों को वो तिरंगा देता है तो कैसे देता होगा, बहुत कम शब्दों में लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ मुझे विदाई दे दीजिएगा और पूरी ऊर्जा के साथ शहीद का नमन करिएगा। ऐसी तालियां बजाइएगा जो अब तक ना बजी हो। या शहीद का सम्मान या सैनिक का सम्मान कैसे किया जाता है, आप जैसे बुद्धजी और गढ़वा के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे उसका जवाब सौंपता हूं और आप पर छोड़ता हूं कि सैनिक का सम्मान आप कैसे करेंगे या आप कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि पितुमा तू बहन, आदरणीय त्रिपाठी जी सुनिएगा जी, स्वागत है, पढ़िए। कि पितुमा तू बहन सुन प्राण प्रिय, सबकी बातों का मान रखा। वाह वाह वाह। कि पितुमा तू बहन सुन प्राण प्रिय, सबकी बातों का मान रखा। जय हिंद गान था होठों पर, मन में बस हिंदुस्तान रखा। जय हिंद गान था होठों पर, मन में बस हिंदुस्तान रखा। दुश्मन टोली पर टूट पड़ा, दुश्मन टोली पर टूट पड़ा, दुश्मन टोली पर टूट पड़ा। जो बढ़ा कदम फिर रुका नहीं, दुश्मन टोली पर टूट पड़ा। जो बढ़ा कदम फिर रुका नहीं, ये और तिरंगा आया जो अंतिम क्षण भी वहां झुका नहीं। वाह 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 वाह। ये और तिरंगा आया जो अंतिम क्षण भी वहां झुका नहीं। एक दो लोगों के हाथ खामोश थे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इस गीत की, उनके भी हाथ से विदाई दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र सुनो तुम भी मां से, हे पुत्र सुनो तुम भी मां से, हे पुत्र सुनो तुम भी मां से, वीरता यही पढ़ते रहना। जय हिंद सदा कहते रहना, जय हिंद सदा के।